अगला जो आपका है वो है संस्थागत वित्तीय संस्था। गैर संस्थागत हम लोग देख लिए, जो गांव में हम लोग सेठ साहूकार से आसानी से ऋण ले लेते हैं और उसके वजह में हम लोग सामान देते हैं, या तो वस्तु देते हैं या तो सोने जवाहरात है, जो भी जमीन का कागज होता है, जो भी देना होता है देते हैं तो ही हमें ऋण मिलती है। अब देखिए संस्थागत में, गैर संस्थागत हम लोगों ने देख लिया। अब संस्थागत कह रहा है कि हमारा राज्य स्तरीय सहकारी बैंकों द्वारा उपलब्ध किया जाता है, जिसमें गांव में प्राथमिक सहकारी साख समितियां होते हैं, जिला स्तर पे होती है और राज्य स्तर पे। यानी साख जो संस्थागत साख समितियां हैं, इनके 3 खंड बांट दिए गए हैं। पहला कह रहा है गांव स्तर पर प्राथमिक साख समितियां, दूसरा कह रहा है जिला स्तरीय केंद्रीय सहकारी समितियां, और तीसरा कह रहा है राज्य स्तरीय सहकारी समितियां। इसके माध्यम से किसानों को अल्पकालीन, दीर्घकालीन और मध्यकालीन ऋण की सुविधा उपलब्ध कराई जाती है। राज्य में कह रहा है 25 केंद्रीय सहकारी और जिला स्तरीय और राज्य स्तरीय जो बिहार राज्य में कार्यरत है। पूछ सकता है कि बिहार राज्य में कितने सहकारी, जिला स्तर, राज्य स्तरीय और ग्राम स्तरीय सहकारी बैंक कार्यरत है, तो ये 25 हैं। इनकी संख्या कितनी है? 25 केंद्रीय सहकारी, जिला स्तरीय और राज्य स्तरीय संस्थाओं की संख्या है। अब कह रहा है प्राथमिक सहकारी समितियां, 3 जो सहकारी समितियां थी उसके बारे में देख रहे हैं। तो कह रहा है कि इसकी स्थापना कृषि क्षेत्र को अल्पकालीन ऋण की आवश्यकता पूर्ति करवाने के लिए की गई थी। यह गांवों के क्षेत्रों में 10 लोगों व्यक्तियों को मिलाकर एक प्राथमिक साख समिति बनाई जाती है, जिसे प्राथमिक साख समिति कहते हैं। यानी 10 लोगों का मिलकर एक ग्रुप, जैसे महिलाओं का समूह बनता है, वैसे ही किसानों का, गरीब लोगों का मिलकर एक समूह बनता है, जिसे प्राथमिक साख समिति कहते हैं, जो गांव स्तरीय होता है। कह रहा है कि राज्य में 10वीं पंचवर्षीय योजना के प्रारंभिक होने के स्वरूप में बिहार में 6842 यानी 6842 जो है वो प्राथमिक साख समितियां की स्थापना की गई थी। यानी 10वीं जो पंचवर्षीय योजना चली थी उस समय पंचवर्षीय योजना का चार्ट हम एक बार देंगे, कौन कौन सी पंचवर्षीय योजना में क्या लक्ष्य रखा गया था, क्या टारगेट था, कितनी उसकी अचीवमेंट हुई थी, ठीक है, और क्या ईस्वी था, सारा चीज हम आपको एक चार्ट द्वारा दे देंगे, लिख देंगे इस पे। तो उस समय 6842 जो है प्राथमिक साख समितियां थी। भूमि विकास बैंक, लैंड डेवलपमेंट बैंक होता है, कह रहा है कि राज्य में किसान दीर्घकालीन ऋण प्रदान करने के लिए भूमि विकास बैंक खोले गए हैं, जिसे अब भूमि विकास बैंक कहा जाता है। यानी इसे क्या कहा था? भूमि विकास बैंक कहा जाता है, जिसमें किसान लंबे समय के लिए ऋण उससे उपलब्ध करवा सकता है। यानी केसीसी किसान क्रेडिट कार्ड द्वारा जो होता है ना, वैसे ही यह किसान भूमि को बंधक रखकर कृषि के अस्थायी सुधार और विकास के लिए दीर्घकालीन ऋण ले सकते हैं। ट्रैक्टर, पावर टिलर, फिर से मकान बनाने के लिए और पुराने ऋण को चुकाने के लिए, कृषि भुगतान के लिए, कृषि की सुधार के लिए 15 से 20 वर्षों तक यहाँ से ऋण मिलता है। यानी 15 या 20 वर्षों में चुकाने के लिए ऋण यहाँ से मिलता है। तो ये कौन देता है? तो भूमि विकास बैंक देता है। अब है व्यवसायिक बैंक, कह रहा है कि भारत देश में, कह रहा है कि बैंकों में सामाजिक नियंत्रण करने के लिए 1968 के नियम के तहत पहला राष्ट्रीयकरण हुआ 1969 ईस्वी में, जो कि व्यवसायिक बैंक की अधिक मात्रा में ऋण प्रदान करे, इसलिए इसकी स्थापना की गई। यानी इसका व्यवसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण जो किया गया, सॉरी मिस्टेक मैंने बोल दिया था, 69 है, 1969 में बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था, ताकि क्या हो सके, लोगों को आसानी से, किसानों को ऋण उपलब्ध हो सके। बिहार राज्य में बैंकों की संख्या, इनकी शाखाओं का विस्तार है, जिसमें कृषि क्षेत्र के लिए शाखा और ऋण उपलब्ध करवाए जाते हैं। देखिए कुछ कुछ दिया हुआ है व्यवसायिक बैंकों में। बिहार में कृषि शाखा कितना मिला, 1972 में कितना है, 91 में कितना है, 90 में कितना है, 2001 में कितना है। तो ये सब पूछता नहीं है, इसके लिए कंफ्यूजन में नहीं होना, ये सब क्वेश्चन पूछता नहीं है। और एक व्यवसायिक बैंक द्वारा किसानों को साख की सुविधा प्रदान की जाती है। यानी व्यवसायिक बैंक का काम क्या होता है? किसानों को साख उपलब्ध करवाना, यानी इस किसानों को कर्ज उपलब्ध करवाना। अब कह रहा है क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, कह रहा है कि सीमांत छोटे किसान और कारीगरों एवं अन्य कमजोर लोग, जरूरतमंद लोग क्या करते हैं? ग्रामीण बैंकों से, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों से अपना ऋण या पैसा लेते हैं। इसकी स्थापना की गई थी 1975 ईस्वी में। यानी पूछे ग्रामीण क्षेत्रीय बैंक की स्थापना कब की गई? तो 1975 में। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको लिखिएगा जरूर आप लोग ऑब्जेक्टिव में। बिहार राज्य में एक क्षेत्रीय में ग्रामीण बैंक उसी वर्ष स्थापित की गई, यानी जब
पूरे भारत में केंद्र स्तरीय जो स्थापना किया गया सहकारी बैंकों के लिए, ग्रामीण सहकारी बैंक, उस समय बिहार में भी एक स्थापना किया गया। किंतु अभी देश में 196 ग्रामीण क्षेत्रीय बैंक कार्यरत है। पूछता ये भी कि अभी देश में कुल कितने ग्रामीण क्षेत्रीय कार्यरत बैंक है, तो 196 हुआ है। ठीक है, कह रहा है कि स्रोत, कह रहा है कि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अधिनियम 1976 में सुधार हेतु कार्यक्रम रिपोर्ट भारत सरकार के वित्त विभाग जून 2002 में दिया गया कि इसको कुछ सुधार किया जाए। वित्त मंत्रालय को ऐसा रिपोर्ट 2002 ईस्वी में दिया गया। और राज्य में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को जो साख सुविधा प्रदान की जाती है उसमें वृद्धि हुई और छोटे और सीमांत किसानों को जरूरत के अनुसार उन्हें सफलता मिली। अब था अंतिम ऑप्शन नाबार्ड एवं अन्य। तो नाबार्ड क्या है? नाबार्ड एक राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास कृषि को देश की कृषि और ग्रामीण विकास को पूर्ण वर्जित प्रदान करने वाली एक शिखर संस्था है। ये नाबार्ड क्या है? एक संस्था है जो यहाँ सरकारी और गैर सरकारी दोनों को मिलाकर जो किसान होते हैं, जो कृषि कार्यों के लिए होते हैं, उनको सहयोग और ऋण उपलब्ध करवाने के लिए एक संस्था है जिसे हम लोग नाबार्ड कहते हैं। यह कृषि एवं ग्रामीण विकास के लिए सरकारी संस्थाओं, व्यवसायिक संस्थाओं तथा क्षेत्रीय बैंकों को वित्त सुविधा प्रदान करवाती है। यानी नाबार्ड क्या करती है? चाहे वो सरकारी हो, व्यवसायिक हो या फिर ग्रामीण बैंक हो, सभी को वित्त मतलब पैसा सुविधा प्रदान करवाती है जिससे आम किसान को लाभ हो सके। कह रहा है कि बिहार के किसान को सरकार द्वारा कुछ विशेष परिस्थितियों जैसे कि बाढ़, सुखाड़, भूकंप इत्यादि प्राकृतिक आपदाओं के बाद सुविधा प्रदान की जाती है तथा उन्हें सूक्ष्म वित्तीय और छोटे गरीब तबके के लोगों को छोटे पैमाने पर साख की सुविधा प्राप्त करवाई जाती है ताकि बिहार का विकास तेजी से आगे बढ़ सके। अब है व्यवसायिक बैंकों का कार्य, जो कि हम लोग अगले अध्याय में पढ़ेंगे। अब इसमें से क्वेश्चन आप लोगों को जरूर बनाना है। अगले दिन ये खत्म हो जाएगा लेसन। अगले दिन कल इकोनॉमिक्स ही पढ़ा देंगे तो कल ये लेसन समाप्त हो जाएगी। फिर हम लोग आगे देखेंगे फिर हिस्ट्री, जो आपका हम छोड़े हुए हैं पोल साइंस, उसके लिए आप लोग खिंचाया नहीं है। क्लास जब शुरू होगी तो वो पोल साइंस हम आपको क्लास में ही खत्म कर देंगे। ठीक है, बाकी ये तीनों बुक आपका लॉकडाउन में समाप्त हो जाएगी। 3 तारीख से बाद भी लॉकडाउन बढ़ेगी तो आपका मई महीना में बुक आपका खत्म हो जाएगा। मई महीने के लास्ट तक आपके सारे बुक खत्म हो जाएंगे। इसके लिए आप लोग निश्चिंत रहे। घर पे सिर्फ आप लोग जो लेसन पढ़ाई होती है उस लेसन का क्वेश्चन बनाएं और उसको याद भी करें। तो इसका कुछ क्वेश्चन लिखिए आप लोग। क्वेश्चन, वित्तीय संस्था से आप क्या समझते हैं? पहला क्वेश्चन, वित्तीय संस्था से आप क्या समझते हैं? वित्तीय संस्था से आप क्या समझते हैं? भारत में कितने प्रकार की वित्तीय संस्था कार्यरत हैं? सभी के बारे में लिखें। भारत में कितने प्रकार की वित्तीय संस्था कार्यरत है उनके बारे में लिखें। अगला क्वेश्चन लिखिए, राष्ट्रीय वित्तीय संस्था से आप क्या समझते हैं? राष्ट्रीय वित्तीय संस्था से आप क्या समझते हैं? हो गया। अगला, भारतीय पूंजी बाजार क्या है? भारतीय पूंजी बाजार क्या है? भारतीय पूंजी बाजार क्या है? राज्य स्तरीय संस्थागत एवं गैर संस्थागत संस्थाओं के बारे में लिखें। राज्य स्तरीय संस्थागत एवं गैर संस्थागत संस्थाओं के बारे में लिखिए। भूमि विकास बैंक क्या है? इनके कार्यों को लिखें। भूमि विकास बैंक क्या है? इनके कार्यों को लिखें। अगला क्वेश्चन है, व्यवसायिक बैंक क्या है? इनके कौन कौन से कार्य हैं? व्यवसायिक बैंक क्या है और इनके कौन कौन से कार्य हैं? सॉरी, कार्य तो नहीं पढ़ाया मैंने, कार्य अगले क्लास में है। तो व्यवसायिक बैंक क्या है उसको आप लोग जरूर लिखिएगा। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के प्रमुख कार्य क्या है? क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के प्रमुख कार्य क्या है? इतने ही क्वेश्चन आपको बनाना है। आप सभी घर में रहें, सुरक्षित रहें और पढ़ाई करें। जय हिंद।